भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नमो वात्सल्य के फाउंडर प्रेसिडेंट जाने माने फिल्म अभिनेता भगवान शिव के अनन्य भक्त फूल सिंह ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार को मीरा रोड के अपने कार्यालय में रुद्राभिषेक पूजा और महाप्रसाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की खास मौजूदगी रही। बता दें कि अभिनेता फूल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग का भगवान मानते हैं और गले में नरेंद्र मोदी के तस्वीर की माला भी पहनते हैं और समय समय पर नरेंद्र मोदी के नाम का नमो रथ भी बिहार से लेकर मुंबई तक निकालते हैं। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। श्रावण का प्रथम सोमवार है। भारतीय जनता बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फूल सर हर साल जो है ये कार्यक्रम करते हैं। रुद्राभिषेक की आप यहाँ पे आए सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सभी को श्रावण के सोमवार की ढेर सारी बधाई देता हूँ। और फूल कुमार जी दो ही जन के भक्त हैं, एक महादेव जी दूसरे मोदी जी के, और दोनों ही उनके पूजनीय हैं। और हर साल बड़ी धूमधाम से श्रावण के सोमवार के अंदर भजन कीर्तन का आयोजन करते। मैं भी कई वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ और बड़े ही उत्साहपूर्वक वातावरण में करते। अनेक लोग करते, सभी लोग श्रद्धा और भाव से करते, लेकिन फूल कुमार जी का अपना एक अनोखा अंदाज़ है इस श्रावण के सोमवार को। तो भोलेनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें और शक्ति दे, ताकत दे, इसी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करें और धर्म के कार्य करते रहे। ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं। और इस निमित्त आज मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने कहा कि फूल जी एक नमो भक्त हैं मोदी जी के, तो जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होता है, आपके विधानसभा चुनाव पे मैं आया था, सबने नमो रथ निकाला था, अभी कॉर्पोरेटर के इलेक्शन भी निकाले, तो जहाँ जहाँ इनका नमो रथ जाता है वहाँ विजय होता है। देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वो रुके से रुकते नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे मीरा भाईंदर महापालिका हो, कि मोदी जी के भक्त है। तो जहाँ पर भी हम कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ पे भी भजन कीर्तन होगा वहाँ भक्त पहुँच ही जाएगा। तो इनका डबल रोल है, भजन कीर्तन में तो पहुँचते, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भी ये कार्यकर्ता के रूप में पहुँच जाते। और केवल दिखावा नहीं, तो शुरू से लेके अंत तक वहाँ का प्रचार प्रसार जो हो वो सब करके ही वहाँ से विदा लेते हैं। मैं तो सर आखिरी सवाल, इस समय चातुर्मास भी चल रहा है और खासकर बात करें तो श्रावण मास का भी महीना का शुरुआत हुआ है, तो अपने विधानसभा के लोगों के लिए सर श्रावण मास में क्या कहना चाहिए? देखिए, चातुर्मास की शुरुआत हुई है, श्रावण महीना है। हम सभी हिंदू लोग बड़े ही धूमधाम से करते, उपवास रखते, व्रत रखते, भगवान की आराधना करते। बस मैं लोगों से यही कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का देश है, संस्कार और संस्कृति पे टिका हुआ है। और उन्होंने चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे महाकाल की बात हो, सभी जगह कॉरिडोर का निर्माण किया है। तो मोदी जी भी महादेव जी की भक्ति है और हम सब महादेव जी के भक्त हैं। तो बस भगवान सभी की शहरवासियों की मनोइच्छा पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना करते और हमें इतनी ताकत दे, शक्ति दे कि हम सार्वजनिक सुविधाएं इस शहर की जनता की पूरी कर सकें। धन्यवाद। हर महादेव।
सर क्या कहना चाहेंगे, आज श्रावण का पहला दिन है और आप हर साल की तरह बीते कई दशकों से रुद्राभिषेक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना क्या चाहेंगे कि आपको एक बात बताएं, आपके इसके माध्यम से हमारा श्रावण जो है सनातन धर्म से होता है, 1 महीने का पर्व। हमारे पर्व को किसी ने चुराया भी 1 महीने के लिए। उस पर्व के बारे में मुझे बोलने में जरा सा भी परहेज नहीं। जो आप रमजान देख रहे हैं ना, ये श्रावण को देखते हुए लोगों ने जब देखा कि भाई इसका 1 महीना बड़ा पवित्र होता है और 1 महीने में हर कोई हर हर महादेव बोलबम का जयकारा लगाता है और कहीं न कहीं कांवर लेके जाता है, फिर इन लोगों ने भी अपना लगाया। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना धर्म कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पावन मौके पे? सभी को यही कहेंगे कि बस बाबा की भक्ति कीजिए। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है, करके तो देखिए ना, एक बार बौड़ाहा बन के तो देखिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर मैंने किसी दवा को खाया है और मुझे वो दवा ने सूट किया है तो मैं तो किसी को भी कहता हूँ आप भी वो दवा खाओ, यानी कि महादेव की भक्ति करो, वो हर कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कामना की हो। सर नमो वात्सल्य के आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सर, संस्था के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से संस्था काम करती है, शहर की मदद करती है? नहीं, अभी फिर देखिए 17 सितंबर को महामहिम हमारे आदरणीय पूज्य नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को आपको हर 17 सितंबर में आप आते हैं और आप देखते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश होती है जिस दिन इनका अवतरण दिवस है, जन्मदिन तो हम मनाते नहीं, हम तो अवतरण दिवस मनाते हैं। और आपने देखा होगा कभी हम केक नहीं काटते हैं। हम 11 या 21 ब्राह्मणों के साथ महारुद्राभिषेक करके महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि इसको निरोग रखना, इसको सुखी रखना, इसके चेहरे पे जरा सा भी चिंता की लकीर नहीं आने देना। खैर वो ठीक है, इस दुनिया में सबको पता है कि भगवान को भी बहुत कष्ट सहना पड़ा है, तो ये तो मनुष्य के रूप में आए हैं, ये भी तो कष्ट सहेंगे ही सहेंगे। तो हम तो फिर ये आपको बुलाएंगे 17 सितंबर को। इसी मेरा बंधन में भी आपने देखा था कि हमारे निर्मता जी की भी इच्छा थी पहले से भी कि आप इतना भव्य जो दिव्य बनाते हो मोदी जी का जन्मदिन, तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसके ऊपर वाले फ्लोर पर जो बड़ा सा हॉल बना हुआ है जिसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं, तो इस बार आप वही कीजिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बार आपके साथ। मोदी जी को लेकर आपकी दीवानगी इस कदर है कि आप जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है नमोरथ निकालते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने करीब हजारों लोगों को मोदी की नाम की प्रतिमा की माला भी आपने पहनाया है, क्या कहना है? देखिए एक बात मैं बताता हूँ, मानो तो देव न मानो तो पत्थर। कौन क्या बोलता है क्या कहता है इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। कभी कभी हमारी पत्नी भी बोलती है ये क्या पागलपन है। हमने कहा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मेरी बेचैनी को तो बस भोला समझता है। ये भोलेनाथ को पता है कि मैं क्यों भक्ति करता हूँ। कभी सोचा, अब 430 साल हो गए भाई साहब, 430 साल में अहिल्याबाई होलकर जी के बाद कौन आया। काशी विश्वनाथ कभी जल चढ़ाने जाते थे तो लोटा में जल लेके जाते थे, आधा लोटा जल उसी भीड़ में निकलता था। आज गगड़ा लेके भी जाते हैं तो बाबा ऐसा लगता है कि जैसे कह रहे हैं वेलकम, आ जाओ आ जाओ। उस स्थिति को किसने ऐसा बनाया? तो जिसने बनाया वही तो निर्माण करता है। 17 सितंबर को ही क्यों है जन्मदिन ये बताइए। हम तो कहते हैं 17 सितंबर को जिसका भी जन्मदिन है वो जरूर देखिएगा, आप खंगाल के देखिएगा, वो जरूर निर्माण करने वाला आदमी हुआ, क्योंकि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का दिन है। थैंक यू सर। हर हर महादेव। श्रावण मास के प्रथम दिन अभिषेक किया, अभिषेक की भक्ति में पूरे रंगी नजर आ रही, शिव का अपने संबंध लगाया है, क्या अनुभूति हुई और क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पे अभिषेक में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। नहीं क्या, यहाँ पे हर भक्त इस भक्ति में रखा हुआ है और शिव का मतलब सिर्फ पूजा अर्चना नहीं होता। शिव और शिव को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज शिव? शिव जैसे हम बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव का मतलब ये हुआ कि प्रभु मैं जो नहीं हूँ हर ले जाए मुझसे, और जो सत्य है वही रखो। शिव सत्य है और शिव ब्रह्मांड के हर कण और इसको महसूस करना है 1 महीने, तो मतलब आपकी जो क्लींजिंग होती है और अगर आप उसमें रम जाए तो अपने आप को समझ पाओ।
जिन्होंने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया, पुलिस सिंह की शिव का नाम भक्त है, पूरा ये माहौल पूरा ऑफिस शिव में नजर आ रहा है, तो पुलिस सिंह जी के क्या के लिए तो मतलब शब्दों में उनको बांधना बहुत ही मुश्किल है। वो शिव के जो उन्होंने शिव को अपने में ले लिया, धारण कर लिया, मतलब चाहे कठिनाई हो कुछ भी हो, वो अपने सत्य से कभी दिखते हुए नजर नहीं आते। उन्होंने जो था बोल दिया, मतलब जैसे पत्थर की लकीर, उनके लिए जो चीज है जो सत्य है वो सत्य है, उसके आगे वो कुछ नहीं सोचते। शिव भक्तों के लिए क्या करना चाहिए लास्ट में? शिव भक्तों के लिए यही कहना चाहूंगी कि शिव को समझें, बजाय सिर्फ हर अच्छी बात है कि आप पूजा अर्चना वो करते हैं। एक्चुअली अपना जो होता है ना यज्ञ हवन जो करते हैं, अपने आप को यज्ञ में जोड़ें, अपने आप का यज्ञ करें, वो रेणु के बारे में पूछ लीजिए। जी जी, हम एक्चुअली बिहार सरकार ने हम 5 फिल्मों की अनुमति दी है, जिसमें आपकी जो पहली फिल्म है मेरे फणीश्वरनाथ रेणु हमारे उन पर ये फिल्म है। और एक्चुअली हमारा ये हम फिल्में नहीं बनाना चाहते, हम क्रांति लाना चाहते हैं इस देश में, और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार से। और ये 5 फिल्में वहाँ के जो बड़े लोग थे, चाहे दिनकर है, चाहे रेणु है, वीर कुंवर सिंह है, इन लोगों पर हम फिल्में बनाना चाहते हैं, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें मालूम पड़े। अभी जेन सी उनको यही नहीं मालूम है कि फणीश्वरनाथ रेणु कौन है, वीर कुंवर सिंह कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, अशोका दी ग्रेट कौन है। एक्चुअली जब तक हम लोग हमारे युवाओं को रूट से कनेक्टेड नहीं करेंगे, तब तक वो एक्चुअली भटकते रहेंगे। और इसका जो हम परिणाम देख रहे हैं अभी दिल्ली में जो देख रहे हैं, उसी का परिणाम है। और इसलिए सांस्कृतिक क्रांति लाना बहुत आवश्यक है। सांस्कृतिक क्रांति इतना इजी वे है कि लोगों को समझ में आएगा। फिल्म में जो कहानियां हैं, कहानियों से आप बहुत इजीली आप युवाओं तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो बिहार की छवि भोजपुरी सिनेमा को लेके बनाई गई थी, उसको हम कहीं हद तक यहाँ से ले जाए, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े बिहार भोजपुरी नहीं है। बिहार में जो लोग पैदा हुए, बहुत महान पैदा हुए हैं, तो उनके बारे में उनको पता लगे और हर व्यक्ति जो है रूट से कनेक्टेड हो। यही हम करना चाहते हैं रेणु के साथ।